तो गाइस जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा ये पार्ट 4 एंड अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाइए वो देख लीजिए, फिर ये वाली स्टोरी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड गाइस आपको सारे पार्ट्स के ना लिंक मिल जाएंगे इस वाले पार्ट के ही डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना और आपने नहीं देखे तो पहले वो ही देख लेना, फिर आपको बहुत अच्छे से वाली स्टोरी समझ में आ जाएगी। ओके, पिछली बार हमने देखा था कि ऐश और सरीना टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर आ जाते हैं और ऐश राइकू को गायब होते हुए देख लेता है और फिर जुआनी हेडक्वार्टर से भाग जाता है और फिर ऐश की मार्क 01 से बैटल होती है और बैटल के दौरान ऐश की मदद करने सुईकून और अननोन आते हैं और फिर टीम रॉकेट भी हेडक्वार्टर से भाग जाती है और ऐश एंटाई को पकड़ लेता है और अननोन भी जा चुका होता है। फिर ऐश सुईकून से बैटल करने के लिए बोलता है और फिर अचानक से हाइपर बीम करते हुए यहाँ रेक्वाजा आ जाता है और रेक्वाजा पर लाइसेंडर बैठा हुआ होता है तो ऐश चौंक जाता है और लाइसेंडर बोलता है कैसे हो ऐश, और अब आगे। फिर लाइसेंडर बोलता है ऐश इस बार मैं ही जीतूंगा और तुम हारोगे, तो ऐश बोलता है लाइसेंडर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और सरीना बोलती है लाइसेंडर तुमने रेक्वाजा के साथ क्या किया है, तो लाइसेंडर हंसने लगता है रेक्वाजा हाइपर बीम करो, और फिर किसी तरह ऐश और सरीना इस हाइपर बीम से बचते हैं और फिर ऐश सरीना का हाथ पकड़कर बोलता है सरीना हमारे पोकेमोन थके हुए हैं, हमें यहाँ से भागना होगा, और फिर ऐश और सरीना भागने लगते हैं और हाइपर बीम की वजह से सुईकून यहाँ से पहले ही जा चुका होता है और फिर लाइसेंडर बोलता है रेक्वाजा उनके पीछे चलो, और दूसरी तरफ जुआनी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और फिर जुआनी के पास उसकी असिस्टेंट आती है और घबराहट में बोलती है सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो जुआनी बड़े ही सुकून में पर्जन पर हाथ फेरते हुए बोलता है क्या हुआ है, तो असिस्टेंट बोलती है सर एंटाई हमारे हाथ से निकल गया है, तो जुआनी हड़बड़ाहट में खड़ा होता है और बोलता है क्या ये तुम क्या कह रही हो, और फिर एकदम असिस्टेंट को एक कॉल आती है तो असिस्टेंट कॉल ले लेती है और फिर फोन रखकर बोलती है सर एक और गड़बड़ हो गई है, तो जुआनी गुस्से में बोलता है अब क्या हुआ है, तो असिस्टेंट बोलती है सर वो जो रेक्वाजा हमने पकड़ा था म्यूटू को उसकी पावर देने के लिए उसे लाइसेंडर अपने साथ ले गया है और उसने ऐश पर हमला कर दिया है, तो जुआनी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जुआनी अपने हाथों को टेबल पर पटकते हुए बोलता है वो लाइसेंडर ना समझे, वो जज्बात में आकर कुछ भी कर देता है, अभी सिर्फ एंटाई हमारे हाथ से निकला है, कल रेक्वाजा भी हाथ से निकल जाएगा, अब हमें ही कुछ करना होगा, तुम एक काम करो जल्दी से वहाँ म्यूटू और मार्क 01 को भेज दो, तो ये सुन असिस्टेंट बोलती है सर ये तो नहीं हो सकता है, तो जुआनी फिर गुस्से में बोलता है क्यों, तो असिस्टेंट बोलती है क्योंकि म्यूटू काफी थक चुका था तो इसलिए वो गहरी नींद में है और हमने उसे कैप्सूल में सुला दिया था, तो जुआनी पूछता है और मार्क 01 कहाँ है, तो असिस्टेंट बोलती है सर मार्क 01 बेकाबू हो गया था इसलिए हमें उसे बेहोश करना पड़ा, और ये सब सुनकर जुआनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, और दूसरी तरफ ऐश और सरीना रेक्वाजा से बचकर भाग रहे होते हैं क्योंकि रेक्वाजा बार बार हाइपर बीम कर रहा होता है और उस पर बैठा हुआ लाइसेंडर गुस्से से बोलता हुआ होता है तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और फिर भागते भागते ऐश और सरीना एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर छुप जाते हैं और इनके पीछे ही रेक्वाजा होता है और इन्हें हर तरफ देख रहा होता है, और उस पर बैठा हुआ लाइसेंडर बोलता है ऐश बाहर आ जाओ, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। फिर ऐश चारिजोड की पोकीबॉल निकाल कर बोलता है मुझे पता है तुम थके हुए हो पर अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, और फिर ऐश और सरीना सामने आ जाते हैं और फिर ऐश चारिजोड को बाहर बुला लेता है और सरीना ब्रेक्सिन को बाहर बुला लेती है, और फिर लाइसेंडर बोलता है अब होगी एक असली बैटल और बोलता है रेक्वाजा हाइपर बीम करो, और ऐश बोलता है तुम इसके लिए पछताओगे लाइसेंडर, और बोलता है चारिजोड उड़ो और उड़कर फ्लेम थ्रोर करो, और सरीना भी बोलती है तुम भी फ्लेम थ्रोर करो ब्रेक्सिन, और फिर ये सारे अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक धमाका होता है, और फिर ऐश बोलता है अब ड्रैगन किलो करो, और फिर चारिजोड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लाइसेंडर बोलता है अपना कमाल दिखाओ रेक्वाजा, और जैसे ही चारिजोड रेक्वाजा के पास आता है तो रेक्वाजा घूमकर अपनी पूंछ से चारिजोड को मारता है और चारिजोड एक पेड़ से आकर लग जाता है, तो ऐश बोलता है नहीं, और इतने में ही सरीना बोलती है फ्लेम थ्रोर करो ब्रेक्सिन, और फिर ब्रेक्सिन अटैक कर देती है, तो लाइसेंडर बोलता है रेक्वाजा हाइपर बीम से खत्म कर दो, और फिर रेक्वाजा की हाइपर बीम से फ्लेम थ्रोर बेकार हो जाता है और हाइपर बीम ब्रेक्सिन को लगने ही वाली होती है, तो सरीना बोलती है ब्रेक्सिन हट जाओ, और ब्रेक्सिन हट जाती है, तो ऐश बोलता है चलो चारिजोड अब दिखाओ अपनी असली ताकत, ड्रैगन ब्रेथ करो, और फिर चारिजोड अटैक करता है लेकिन रेक्वाजा इस अटैक को अपनी पूंछ से मारकर बेकार कर देता है, तो ऐश बोलता है अब बहुत हुआ, अब करो चारिजोड ओवरहीट, और फिर चारिजोड अटैक करता है, तो लाइसेंडर बोलता है रेक्वाजा हाइपर बीम करो, और फिर रेक्वाजा की हाइपर बीम ओवरहीट को काट देती है और हाइपर बीम चारिजोड को लग जाती है और चारिजोड जमीन पर आकर गिरता है।
तो एश चौंक जाता है। तो सरीना बोलती है ब्रेक्सिन फ्लेम थ्रोर करो और फिर ब्रेक्सिन अटैक कर देती है। तो लाइजेंडर बोलता है हाइपर बीम करो रेक्वाजा और फिर रेक्वाजा की हाइपर बीम फ्लेम थ्रोर को काटते हुए ब्रेक्सिन को लग जाती है और ब्रेक्सिन दूर जाकर गिरती है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। और अब एश का चारिज़ोर्ड भी काफी बुरी हालत में होता है और सरीना की ब्रेक्सिन भी काफी बुरी हालत में होती है। तो ये देख लाइजेंडर हंसने लगता है और बोलता है चलो इसे खत्म करे रेक्वाजा, हाइपर बीम करो। लेकिन एकदम ब्रेक्सिन चमकने लगती है और रेक्वाजा हाइपर बीम कर देता है और इधर ब्रेक्सिन इवोल्व होकर डोलफॉक्स बन जाती है और फायर ब्लास्ट कर देती है और हाइपर बीम और फायर ब्लास्ट आपस में टकरा जाते हैं और एक धमाका होता है और फिर चारिज़ोर्ड भी खड़ा हो जाता है। लेकिन चारिज़ोर्ड काफी ज्यादा थका हुआ होता है तो इसलिए एश चारिज़ोर्ड को वापस बुला लेता है और फिर सरीना बोलती है डोलफॉक्स फ्लेम थ्रोर करो और फिर डोलफॉक्स अटैक करती है। लेकिन रेक्वाजा डोज कर लेता है और लाइजेंडर बोलता है अब हाइपर बीम करो और फिर रेक्वाजा हाइपर बीम कर देता है जो कि डोलफॉक्स को लग जाती है और डोलफॉक्स दूर जाकर गिरती है और हार जाती है। तो सरीना डोलफॉक्स को वापस बुला लेती है। तो एश पिकाचू से कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट करो जाओ और फिर पिकाचू अटैक कर देता है। लेकिन फिर से रेक्वाजा अपनी पूंछ से इस अटैक को काट देता है। तो लाइजेंडर बोलता है एश अपनी बेकार कोशिश बंद करो और अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है क्योंकि तुम्हारा अब अंत आ गया है। तो सरीना बोलती है एश हमें जल्दी कुछ करना होगा नहीं तो हम बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। तो एश बोलता है तुम सही कह रही हो लेकिन क्या। और एकदम है तो रेक्वाजा की गर्दन पर एक डिवाइस होता है जो कि चमकने लगता है और इसे चमकते हुए एश देख लेता है और रेक्वाजा हाइपर बीम कर देता है। तो एश और सरीना किसी तरह इससे बचते हैं और फिर एश सरीना से बोलता है सरीना तुमने रेक्वाजा की गर्दन पर वो डिवाइस देखा, शायद उसकी वजह से ही रेक्वाजा लाइजेंडर की बात मान रहा है। शायद हमें बस रेक्वाजा को ये याद दिलाने की जरूरत है कि वो कौन है। तो सरीना बोलती है तुम सही हो एश और फिर एश रेक्वाजा से बोलता है रेक्वाजा क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, अगर सुन रहे हो तो तुम्हें इस डिवाइस से लड़ना होगा। और सरीना बोलती है तुम्हें इस डिवाइस को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए तो इसलिए इससे लड़ो। और ये सुनकर रेक्वाजा का सर चकराने लगता है और रेक्वाजा हिलने लगता है। तो लाइजेंडर बोलता है ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो। तो एश और सरीना बोलते हैं ये काम कर रहा है और रेक्वाजा बहुत ज्यादा हिल रहा होता है, बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है। लाइजेंडर बोलता है हाइपर बीम करो लेकिन रेक्वाजा नहीं सुनता है। तो लाइजेंडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो लाइजेंडर अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और उस रिमोट का एक बटन दबा देता है और बटन दबाते ही रेक्वाजा को बहुत पावरफुल शॉक लगता है और रेक्वाजा चीखता है। तो एश और सरीना बोलते हैं लाइजेंडर रुक जाओ, रेक्वाजा को तकलीफ हो रही है। लेकिन लाइजेंडर शॉक की पावर और बढ़ा देता है और इस शॉक से रेक्वाजा को काफी तकलीफ होती है और फिर रेक्वाजा की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है। रेक्वाजा की आंखों में खून उतर आता है और रेक्वाजा पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है और फिर लाइजेंडर बोलता है अब हाइपर बीम करो और फिर रेक्वाजा हाइपर बीम कर देता है और एश और सरीना भागते हैं और छलांग लगाकर हाइपर बीम से अपनी जान बचाते हैं। और फिर एश बोलता है अब मुझे ही कुछ करना होगा और फिर एश खड़ा होता है और पिकाचू से बोलता है पिकाचू तुम सरीना के पास जाओ और फिर पिकाचू सरीना के पास चला जाता है और फिर एश अपनी पूरी ताकत के साथ और बहुत ज्यादा स्पीड से रेक्वाजा की तरफ भागने लगता है और जैसे ही रेक्वाजा के करीब आ जाता है तो एकदम एक पेड़ पर अपना पैर रखता है और उस पेड़ के सहारे एक बहुत ज्यादा कमाल की छलांग लगाता है और रेक्वाजा की गर्दन पकड़ लेता है और रेक्वाजा के ऊपर आ जाता है और रेक्वाजा के ऊपर आते ही एश एक जोरदार पंच लाइजेंडर के मुंह पर मारता है। तो लाइजेंडर का एक दांत टूट जाता है और लाइजेंडर के मुंह से खून आने लगता है। तो लाइजेंडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लाइजेंडर ये बोलते बोलते एश को पंच मारने की कोशिश करता है कि तुम तो गए शैतान लड़के, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन एश लाइजेंडर के पंच से बच जाता है और एश फिर से एक जोरदार घुसा लाइजेंडर के पेट में दे मारता है। तो लाइजेंडर को इस घुसे से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दर्द होता है और दर्द की वजह से लाइजेंडर बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह बना लेता है और एश और लाइजेंडर रेक्वाजा के ऊपर बैठकर लड़ रहे होते हैं और रेक्वाजा उड़ रहा होता है और गोल गोल चक्कर काट रहा होता है और रेक्वाजा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि रेक्वाजा उस शौक से काफी जख्मी हो जाता है और अब रेक्वाजा को तकलीफ हो रही होती है और नीचे खड़ी सरीना बोलती है एश संभल कर। और इधर लाइजेंडर एश की गर्दन पकड़ लेता है और एश को रेक्वाजा पर लेटा देता है और एश का गला दबाने लगता है और एश काफी मुश्किल में आ जाता है। एश को सांस लेने में परेशानी हो रही होती है और क्योंकि लाइजेंडर एश के ऊपर बैठकर एश का गला दबा रहा होता है तो इसलिए एश पीछे से लाइजेंडर को एक लात मारता है और लाइजेंडर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो मौके का फायदा उठाते हुए एश एक जोरदार मुक्का लाइजेंडर की नाक पर मारता है
तो लाइजेंडर पीछे हो जाता है और अपनी नाक पकड़ लेता है और लाइजेंडर के हाथ उसके ही खून से सन जाते हैं। और फिर लाइजेंडर रोते हुए बोलता है, तुमने मेरी नाक तोड़ दी, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। और फिर लाइजेंडर गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए एश की तरफ बढ़ता है। तो एश भी खड़ा हो जाता है और जैसे ही लाइजेंडर एश के करीब आता है तो एश उछलकर लाइजेंडर को एक दमदार लात मारता है और ये लात लाइजेंडर के मुंह पर पड़ती है और लाइजेंडर रेकुआजा से नीचे गिर जाता है। तो ये देख सरीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी में बोलती है, बहुत अच्छे एश, तुम कमाल के हो। और सरीना एश से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और फिर एश रेकुआजा के चेहरे के पास आता है और रेकुआजा पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोलता है, रेकुआजा शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है और मैं तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा। और ये बोलकर एश रेकुआजा की गर्दन पर जो डिवाइस होता है उसे निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये डिवाइस बहुत ज्यादा मजबूती से रेकुआजा पर चिपका हुआ होता है तो ये आसानी से नहीं निकलता है। लेकिन एश भी हार नहीं मानता है और इसे निकालने की कोशिश करता रहता है। और फिर नीचे गिरा हुआ लाइजेंडर बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हो जाता है क्योंकि इसकी हड्डी पसली टूट चुकी होती है गिरने की वजह से। बाकी बचा चेहरा वो पहले ही एश ने फोड़ दिया होता है। और फिर खड़े होकर लाइजेंडर रिमोट का बटन दबाता है और बटन दबाते ही रेकुआजा को शौक लगने लगता है और रेकुआजा तकलीफ की वजह से बहुत बुरी तरीके से चीखता है। तो एश बोलता है, बस हो ही गया रेकुआजा। और डिवाइस रेकुआजा की बॉडी से निकलने ही वाला होता है। कितने में ही लाइजेंडर शॉक की पावर फुल कर देता है और रेकुआजा दर्द की वजह से चिल्लाता है और लाइजेंडर के हाथ में जो रिमोट होता है पावर ज्यादा हो जाने की वजह से वो फट जाता है। तो लाइजेंडर उस रिमोट को फेंक देता है और फिर एश उस डिवाइस को रेकुआजा की बॉडी से अलग कर देता है और अलग करते ही रेकुआजा नीचे जमीन पर गिर जाता है और रेकुआजा के साथ एश भी गिरता है। और फिर एश खड़ा होता है और देखता है कि रेकुआजा बेहोश हो गया है। और फिर सरीना और पिकाचू भी एश के पास आ जाते हैं और फिर एश और सरीना सामने देखते हैं तो वहाँ जख्मी टूटा फूटा लाइजेंडर खड़ा हुआ होता है। और फिर एश पिकाचू से बोलता है, पिकाचू थंडरबोल्ट करो। और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट कर देता है, लेकिन एकदम यहाँ टीम रॉकेट का हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें बैठा हुआ जुवानी बोलता है, पर्जन पावर जैम करो। और फिर पर्जन हेलीकॉप्टर से ही पावर जैम कर देती है और थंडरबोल्ट और पावर जैम आपस में टकरा जाते हैं और एक धमाका होता है। और मौके का फायदा उठाते हुए जुवानी की असिस्टेंट हेलीकॉप्टर से सीढ़ियों को नीचे फेंक देती है और लाइजेंडर उन सीढ़ियों से लटक जाता है। और फिर हेलीकॉप्टर लाइजेंडर को यहाँ से लेकर चला जाता है और इन्हें भागते हुए एश और सरीना देख रहे होते हैं। फिर एश बोलता है, भाग गए बुज़दिल कहीं के। फिर सरीना बोलती है, एश जरा रेकुआजा को तो देखो। और फिर एश रेकुआजा की तरफ देखता है तो रेकुआजा बहुत ज्यादा जख्मी होता है और बेहोश भी होता है। तो सरीना बोलती है, एश हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो रेकुआजा की जान को भी खतरा हो सकता है। तो एश बोलता है, हमें रेकुआजा को पोकेमॉन सेंटर ले जाना होगा। तो सरीना बोलती है, पर हम रेकुआजा को पोकेमॉन सेंटर लेकर कैसे जाएंगे। तो एश एक पोकेबॉल निकालता है और रेकुआजा से बोलता है, रेकुआजा हमें तुम्हें पोकेमॉन सेंटर लेकर ही जाना होगा और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर एश रेकुआजा को पोकेबॉल में ले लेता है और एश रेकुआजा को पकड़ लेता है। एंड बस गाइस यार, इस वाले पार्ट में इतना ही। एंड मुझे जरूर बताना आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना और वीडियो को एक लाइक देकर जरूर जाना और जितना हो सके इस वाले पार्ट को उतना शेयर करना।